Hello students, in today's class we are going to start a new chapter 5, that is continuity and differentiability. आज की क्लास में हम continuity and differentiability शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले continuity होता क्या है, continuity of a function से हमारा क्या मतलब है। continuity of a function से हमारा सीधा मतलब ये है कि अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर उसमें कोई ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं है तो वो कंटिन्यूअस है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हमारे पास जो ग्राफ हम बना रहे हैं, अगर वो हमारे पास बिना किसी ब्रेक के बन रहा है तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जिस तरह से अगर मान रखिए कि हमने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में, मतलब वी नीड नॉट टू पिक अप द पेन एनीवेयर टू ड्रॉ द ग्राफ। अब ये कंटिन्यूटी जो है इंटरवल वाइज भी होता है या इंटायर रियल नंबर लाइन पे होता है, पर हमें जो है दोनों तरह के देखने हैं, इंटरवल में भी देखना है और कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूटी एवरीवेयर भी देखना है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर पेन ना उठाना पड़े। तो उसी को हम अलजेब्रिक वे में कैसे देखते हैं, उसी का ये तरीका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पर जैसे अगर मान रखिए कि किसी एक पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी पता करना होता है, जैसे हमने ए लिया तो ए से जस्ट छोटी वैल्यू, बहुत ही पास की एक वैल्यू लेते हैं, उस पर हम उसकी लिमिट निकालते हैं, उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। मान रखिए कि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे हम ए माइनस एच पे। ये जो है बहुत ही छोटा, मतलब एच की वैल्यू बहुत छोटी सी ले लेते हैं, तो ए माइनस एच है ये पॉइंट, और इस पर हम जो है इसकी लिमिट निकाल लेते हैं इस फंक्शन की, ठीक है। उसी तरह से हम a प्लस एच, मतलब राइट साइड में भी हम जाएंगे और वहां पर जो है हम a प्लस एच के लिए भी हम एफ एक्स का लिमिट निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पर जो a पर जो आएगा वो तीनों ही बराबर हैं, तो मतलब फंक्शन हमारे लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस x टेंस टू a माइनस एफ एक्स अगर हम निकालें, वो जो है f a के बराबर हो। दूसरा फिर हमारे पास लिमिट x टेंस टू a प्लस निकालें एफ एक्स, और वो भी हमारा एफ ए के बराबर हो। इस तरह से अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, फिर मिलेगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और फिर मिलेगा एफ ए। मतलब हमारे पास ये तीनों क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए। अब इन तीनों क्वांटिटीज में ये तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, ये जो है इसको हम RHL बोलते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, मतलब ये क्या हुआ, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये है राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में बराबर होते हैं, तो फ्रॉम आवर 11th क्लास नॉलेज वी नो दैट कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमें यहाँ से यही पता चलता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम दूसरे वर्ड में, अगर इन अदर वर्ड्स we try to define continuity of a function, we can directly define it like कि limit x tends to a f x जो है, अगर f a के बराबर है तो then we say
दिस इम्प्लाइज कि fx जो है fx इज continuous at x is equal to a. So this is all about continuity of a function. मतलब either we do this or we do this, LHL, RHL and then value of function, या simply हम ये भी कर लेते हैं कि लिमिट निकाल लेते हैं और ये हम वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करा देते हैं कि वो दोनों बराबर हैं कि नहीं है. Let us now see some theorems related to continuity of a function. First theorem states that theorem 1 थ्योरम की बजाय अगर हम बोलें कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ज़्यादा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. इनका मतलब यहाँ पर इस थ्योरम के हिसाब से ये है कि अगर हमारे पास इफ fx एंड gx आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस continuous at a point C, ठीक है, तो देन यहाँ पर ये है कि पहला है कि fx प्लस gx will be continuous at C, ठीक है. फिर दूसरा है हमारे पास कि fx माइनस gx विल बी कॉन्टिन्यूअस, fx माइनस gx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट C. फिर है तीसरा कि fx इंटू gx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट C, ठीक है. ये तीन है. उसके बाद हमारे पास फोर्थ है कि fx बाय gx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट C, ठीक है. तो ये कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई कि अगर हमारे पास fx और gx दो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन हमने रिलेशन एंड फंक्शन में करा था कि दो रियल वैल्यूड फंक्शंस वो होते हैं जिनका आउटकम जो है हमारा रियल नंबर होता है. तो ये जो है टू रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं. तो कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट C अगर दिए हुए हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट ये जो है कंटिन्यूअस होंगे एट पॉइंट C, ठीक है. अब इसमें हमारे पास नोट के लिए, रिमार्क के लिए देख लेते हैं. रिमार्क्स में हमारे पास पहला रिमार्क ये है कि अगर हमारे पास ये जो आपका प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाले में अगर हम fx या gx को कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं तो लेट अस सपोज कि अगर हम लेट gx इज इक्वल टू k इन C, तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होगा. अगर हमने इसको C में gx को k मान लिया है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k इंटू fx या fx इंटू k हो जाएगा. तो अब चूंकि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन अगर हमारा हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि fx इंटू gx विल बी कंटिन्यूअस. क्यों भाई? fx और gx रियल वैल्यूड फंक्शन है और जो कंटिन्यूअस है एट C. तो और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो इससे क्या इन्फरेंस निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि k इंटू fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है. तो यहाँ से ये निकल गया कि इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है. फिर आ जाते हैं हम
ये हो गया कि C से हमें ये मिल जाएगा। फिर अगर D पर लगाएं तो लेट gx इज इक्वल टू k एंड k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 0 इन D। तो D में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि fx बाय k हो गया। तो fx बाय k हो गया तो इज कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि k अभी कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने जिक्र किया कि कॉन्टिन्यूस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। तो ये इनका जो कोशेंट है वो हमने डी में पढ़ा था कि ये कॉन्टिन्यूस होता है। इसलिए अगर किसी के अपॉन में कोई कांस्टेंट है और ऊपर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट सम गिवन पॉइंट, तो उनका जो कोशेंट है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इज कॉन्टिन्यूस एट सी हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट वाइज हम कॉन्टिन्यूटी पता कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा है। फिर अगला थ्योरम ये कहता है कि अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करें, यहाँ तो हमने अभी 4 देखे, ए बी सी डी 4 देखे हमने कि सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट भी कंटिन्यूअस होते हैं। अब ये जो थ्योरम 2 है उसके हिसाब से ये है कि अगर कोई 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस है तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कंटिन्यूअस होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, FOG हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास FOG भी कंटिन्यूअस होगा। इसमें फिर क्या बात हो जाएगी, यहाँ पर ये है कि हमारे पास मान रखिए कि fx एंड gx आर 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस। अब यहाँ पर हमें ये है कि ये जो gx है एंड gx is continuous at C while fx is continuous at GC, then ये जो FOG of x is continuous at C हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूटी वाले में जैसे हमारे पास अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में पहले जान लेते हैं कि हमारे पास जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते हैं हर एक जगह। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस ये भी कंटिन्यूअस होते हैं क्योंकि हम जब उनका ग्राफ बनाते हैं तो देयर इज नो ब्रेक देयर। तो हमारा इसका मतलब ये हो गया कि ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। साइन हो गया, कोसाइन हो गया। tan फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होते हर एक जगह। तो जैसे लेकिन अगर हम -π/2 से π/2 लें और ओपन ब्रैकेट लें, मतलब -π/2 और π/2 को इंक्लूड ना करें तो वो वहां पर कंटिन्यूअस है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx = ex कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो अपने डोमेन में होता है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास ex के लिए तो कोई भी रियल नंबर हमारा डोमेन होता है, तो वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा। तो ex इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो गया। फिर एक और फंक्शन है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, तो वो भी कंटिन्यूअस होता है हमारे पास, लेकिन उसका डोमेन ही हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ही वो जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस कुछ देख लिए, कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए हर एक जगह, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है,
उसके बाद कौन सा हमने देखा था, ये साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर हमने क्या देखा था, कोसाइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, fx इज इक्वल टू ex की फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, log ऑफ x। एक्चुअली ये log हम लिख तो लेते हैं, पर log ये हमारे पास अगर हम नेचुरल बेस के लिए यूज करते हैं तो हमें ये ln यूज करना चाहिए। पर हम चूंकि हमें यहाँ पर CBSE में इट इज लिबर्टी गिवन टू अस कि आप log यूज कर सकते हो। यहाँ पर अब बेस e होता है, तो चूंकि हमें बेस भी स्पेसिफाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में जो है हमारे पास जब भी वेरिएबल वगैरह होते हैं तो यूजुअली हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम ही होता है जिसका कि बेस e होता है। नेचुरल लॉगरिथम का बेस e होता है, तो ये हम यहाँ पर e नहीं लिखते हैं। इट इज अंडरस्टूड देयर कि ये e बेस है वहां पर, तो मतलब ये हो गया। लेकिन log x हर एक जगह कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, तो कब होते हैं log x या लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं कब, जब x जो है ग्रेटर देन 0 हो। मतलब आपका इक्वल टू भी 0 इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ex जो है हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल हर एक रियल नंबर के लिए, साइन कोसाइन भी हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। और फिर अभी tan की भी बात करी थी हमने, तो tan हमारा ओपन ब्रैकेट जो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें fx इज इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूअस इन ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 ले लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस का ध्यान रखेंगे तो हम जो ये थ्योरम 2 है उसका बड़ा प्रॉपर यूज कर पाएंगे टू शो एनी फंक्शन। अगर वो कंपोजिशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर हमें दिखाना है कि भाई वो कंटिन्यूअस है तो हम इजीली वो उसको दिखा पाएंगे कि वो कंटिन्यूअस है। मान रखिए कि हमें जो है यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन और साथ में दिया हुआ है 2x + 1। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है fx तो चलिए ठीक है ये है। अब यहाँ से अगर हम ux ले लें साइन x को, ठीक है, और vx ले लें हम जो हमारा यहाँ पर इसके अंदर में दिया हुआ है, वो क्या है 2x + 1 ले लें, ठीक है बात। अब हम क्या करें u/v ऑफ x निकालें, तो ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा vx हो जाएगा, ठीक है। तो u, अब vx हमारे पास क्या है 2x + 1 है। अब यहाँ पर ux क्या है, ux है sin x, तो u 2x + 1 क्या हो जाएगा sin 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, जो कि बेसिकली किसके बराबर है, तो वो है दिस इंप्लाइज u/v ऑफ x इज इक्वल टू fx के बराबर है, ठीक है बात। अब हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर sin x हमारा कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, 2x + 1 कंटिन्यूअस है क्योंकि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। 2x + 1 किस वजह से कंटिन्यूअस है बताइए, वो यस पॉलिनोमियल फंक्शन की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ux इज इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एंड vx इज इक्वल टू 2x + 1 बीइंग polynomial function is continuous everywhere. Hence, u/v of x, ये थ्योरम 2 से हो रहा है, ठीक है। u/v of x is continuous everywhere,
ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि दिस इम्प्लाइज ये जो वो है fx भी कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो हमें ये 2 को यूज करने के लिए हमने सीखा कि आखिर अगर हम मतलब हमें 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस के कॉम्पोजिशन दिए हुए हैं तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं टू शो 2 फंक्शंस। जो कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस कैसे हैं, वो हम यहाँ पर थ्योरम 2 को यूज करके इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम LHL नहीं निकालेंगे, हम RHL नहीं निकालेंगे, हम लिमिट नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे और इससे ये प्रूव हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, टू मेक द थिंग्स सिंपल एंड क्लियर, लेट अस सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल। इसमें हमें है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। यहाँ पर 2 से कम और 2 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। इट इज 2x plus 3 for x less than equal to 2, while it is defined 2x minus 3 if x is greater than 2। तो हमें बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पता करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम अगर ऐसे देखें कि हमारे पास अगर कोई रियल नंबर लाइन है, वो -∞ से अगर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 कहीं पर समवेयर आएगा। तो ये जो रियल नंबर लाइन है वो हमारा 3 पार्ट में बट गया। 3 पार्ट्स में कैसे बट गया? एक तो 2 से कम के लिए है ना, जब x लेस देन 2 है, ठीक है, x जब लेस देन 2 है। दूसरा एट 2 है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2। और तीसरा पार्ट जो है x ग्रेटर देन 2 का हो गया। या फिर x लेस देन 2 को हम इस तरह से कह सकते हैं कि -∞ से 2 के बीच की वैल्यू। फिर एट 2 तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर इन तीनों इंटरवल्स के लिए हमें 1 बाय 1 बताना पड़ेगा उन्हें कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, या अगर कहीं पर बाय द वे डिसकंटिन्यूअस है तो वो भी बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि फॉर x लेस देन 2, ठीक है। जब हम x लेस देन 2 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर fx इज डिफाइंड एज 2x plus 3, ठीक है। फिर कॉमा डाल के हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, विच इज अ polynomial function, hence it is continuous everywhere, it is continuous, ठीक है। फिर at x is equal to 2 पे अगर हम देखें तो at x is equal to 2 हमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालनी होगी, ठीक है। तो हम LHL निकालते हैं। LHL हमारे पास है लिमिट x टेंस टू क्या 2 माइनस हो जाता है, और फिर fx हमारा 2 माइनस के लिए, 2 माइनस मतलब 2 से छोटे के लिए ये है 2x plus 3, ठीक है बात। तो ये वाला हम ले लेंगे, तो 2x plus 3 ले लिया। फिर हमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक h इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। और इस केस में क्या करेंगे, x की जगह पे 2 माइनस h से हम रिप्लेस करा देते हैं। बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को समझिए। यहाँ पर क्या है कि x टेंस टू 2 माइनस है। जब हमने h टेंस टू 0 इन्वॉल्व किया, इंट्रोड्यूस किया, तो हमें x को 2 माइनस h मतलब 2, और ये माइनस नीचे ले आइए चाहे, और h लगा देते हैं। तब h टेंडिंग टू 0 होगा अगर, तो हमारे पास x टेंडिंग टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और वो भी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस h हो रहा है, ओके। तो इसी वजह से हमें यही प्रोसेस है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर हम h0 डाल दें तो 2 2 जा 4 प्लस 3, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है बात। अगर हम RHL की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा। अब RHL पे ये क्या डिफाइन है, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। और फिर वही करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 कराएंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और x को हमें 2 प्लस h से रिप्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
-3 इज ओके। फिर जब हम h टेंडिंग टू 0 यानी कि h की वैल्यू 0 डाल देते हैं, फाइनली जब हमें लिमिट निकालना होता है तो हम h टेंडिंग टू 0 डाल देते हैं। तो 2 2 4 और -3 तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें बस यही लिखना पड़ेगा कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, तो हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस लिख लीजिए या नॉट कॉन्टिन्यूअस लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है? फॉर x ग्रेटर देन 2, फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए हम क्या करेंगे? फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। फिर से वही बात लिखेंगे कि विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। Hence, fx is continuous everywhere, ठीक है, for x greater than 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें कह रहे थे, तो therefore x is equal to 2 is the only point of discontinuity, ठीक है। तो ये है कि 2 is the only point of discontinuity, otherwise the function is continuous everywhere. As a second question, we see for what value of lambda is the function defined by fx is equal to lambda into x square minus 2x if x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x is equal to 0. What about continuity at x is equal to 1? यहाँ पर दो चीजें हैं, तो हमें जो है let us start, यहाँ पर LHL निकालेंगे पहले। तो LHL जो है हमारे पास किस पर निकालेंगे? 0 पे, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पहले पता करना है। तो यहाँ पर LHL हेडिंग में हम ये दे सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0। अब LHL इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस आएगा, फिर फंक्शन की वैल्यू मतलब लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। फिर हम क्या करते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 डालते हैं, लैम्डा तो बाहर ही है तो बाहर ही रहेगा, ये 0 माइनस h से हम x को रिप्लेस कराएंगे, ठीक है, और -2 फिर से यहाँ पर 0 माइनस h से रिप्लेस कराएंगे। तो हमें जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और ये लैम्डा आ जाएगा, ये आ जाएगा h स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2h, ठीक है। तो हम जब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम RHL निकालेंगे। RHL के लिए हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए तो हमारे पास ये 4x प्लस 1 है, ठीक है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? 4x प्लस 1 ले लेंगे। फिर हम लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होगा? 4, फिर 0 प्लस h और फिर प्लस 1, ठीक है। h जब 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है बात। अब अगर हम यहाँ पर एक बात करें कि ये LHL और RHL तो अब बराबर होंगे नहीं, तो हमें लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो नहीं आ पाएगी। तो हम लिखेंगे कि सिंस LHL is not equal to RHL for any value of lambda, any value of lambda, क्योंकि लैम्डा इसमें अपीयर ही नहीं है कहीं पर, तो hence fx is not continuous
फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइन। फिर हमारे पास एक दूसरी चीज है, दूसरी चीज ये है कि कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये 1 जो है हमारा किस वाले ग्रुप में आएगा, ग्रेटर देन 0 वाले में या लेस देन इक्वल टू 0 वाले में? क्या? हाँ, ग्रेटर देन 0 वाले में। तो ग्रेटर देन 0 वाले के लिए अगर डेफिनेशन देखें तो वो 4x प्लस 1 है। 4x प्लस 1 जो है, तो हम यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि फॉर x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1 विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। Hence it is continuous at x is equal to 1। समझ में आ गई बात? तो ये वही है कि ये लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। हमें पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय is continuous at x is equal to 0, so it is not continuous for any value of lambda, and it is continuous at x is equal to 1. What about continuity of x is equal to 1 का answer? It is continuous at x is equal to 1. Today's third question and the last of this session is very much of importance because these kind of questions are asked. एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं एवरी नाउ एंड देन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है π/2, π/2 पे ये कंटिन्यूअस हो जाए उसके लिए हमें सम अननोन, इन दिस केस इट इज k। बाकी जगहों पे आपको लैम्डा वगैरह भी हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास लैम्डा था। तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस तरह के ट्रेंड में हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले यहाँ पर LHL की बात करें अगर, तो LHL इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और फिर यहाँ पावर में माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k cos x अपॉन में आ जाएगा π-2x। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ना, LHL निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ पर k और फिर cos और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे π/2 माइनस h। ठीक है, तो हम x की जगह पे π/2 माइनस h लिख देते हैं। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है पाई माइनस, इस x की जगह पे भी तो हमें π/2 माइनस h लिखना पड़ेगा, तो वो भी लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन में आएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, ये 2 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये पाई पाई भी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर ये आ जाएगा k साइन h अपॉन में 2h। ठीक है, अब हमें 11th क्लास के नॉलेज के हिसाब से साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए क्या हो जाता है, साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज दैट 1। तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 या सिंपली हम इसको k/2 लिख सकते हैं। ठीक है, RHL पे आ जाते हैं। अब RHL जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। ठीक है, फिर से हमें RHL के लिए भी यही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू π/2 के लिए डिफाइंड है ना ये, तो बड़े के लिए भी मतलब π/2 से अगर बड़ी वैल्यू है या π/2 से छोटी वैल्यू है, दोनों के लिए ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो k cos x बाय पाई माइनस 2x हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा k cos π/2 प्लस h और अपॉन में क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हमें पता है कि cos π/2 प्लस h जो होता है
वो माइनस साइन एच के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस साइन एच लिख देंगे, ओके। फिर हमारे पास ये पाई, फिर यहाँ से भी पाई निकलेगा तो कट जाएगा और माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है बात। फिर हमने अभी जैसे किया था कि साइन h बाय h 1 हो जाता है, ये माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो k बाय 2 ही बचा रह जाएगा, ठीक है। तो RHL और LHL तो बराबर हो गए भाई, k बाय 2 पे ही बराबर हो गए, k बाय 2 दोनों की वैल्यू है। अब हम जो है f पाई बाय 2 निकालेंगे, तो f पाई बाय 2 हमें निकालने की ऐसे जरूरत नहीं है, वो मतलब हम वहां से फंक्शन से लेंगे। इट इज 3, तो ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि मतलब क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ कि सिंस fx इज गिवन एज कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर है कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई बाय 2। दिस इम्प्लाइज k बाय 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये k बाय 2 ये k बाय 2, तो दोनों k बाय 2 है, तो k बाय 2 एक बार ही लिखिए और इज इक्वल टू 3 कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f पाई बाय 2 की वैल्यू है इतनी। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है k बाय 2 इज इक्वल टू 3 है, तो k इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि k इज इक्वल टू 6 जब होगा तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा पाई बाय 2 पे। तो इस तरह से ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।